अच्छा, इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने ग्राफ ही बनाने हैं दोनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें उसने दिया है अ बिल्डिंग्स हाइट ओवर टाइम इज मॉडल्ड बाय। आपको हाइट की वैल्यू दी है कि बिल्डिंग की हाइट ओवर टाइम हमारे पास ये है। द हाइट ऑफ अ ग्रोइंग ट्री इज नियर बाय इज गिवन बाय, और उसके साथ एक ट्री भी ग्रो कर रहा है और उसकी हाइट भी मुझे दी गई है 50 प्लस 10t प्लस टी स्केयर, यानी कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको दिया गया है। तो हम लोगों ने अ, बताना है एट व्हाट टाइम द बिल्डिंग एंड ट्री हैव द सेम हाइट। किस टाइम पे बिल्डिंग और ट्री की हाइट एक जैसी होगी। व्हाट विल दैट हाइट, और वो जब जिस टाइम पे सेम होगी हाइट, वो हाइट होगी कितनी। कहता है दोनों फंक्शंस का ग्राफ बनाओ और बताओ व्हेन द ट्री विल ओवरटेक द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कब ऐसा होगा कि ट्री जो है वो बिल्डिंग से ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, किस वक्त, कितने टाइम के बाद। आइए इसको हम देखते हैं। तो आपको बिल्डिंग की हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और ये ट्री की हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो पहले हम इसको y के इक्वल कह देते हैं। सोल्यूशन y इक्वल टू 100 प्लस 20t। और हमने चूंकि ग्राफ बनाना है, लीनियर फंक्शन है हमारे पास, ग्राफ बनाना बहुत आसान है कि हम t को 0 कहते हैं, y की वैल्यू हमें मिल जाती है 100। 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, y 100 आ जाएगा। फिर y को 0 कहते हैं, y को 0 करोगे इधर 0 आ जाएगा, 100 इधर आके माइनस होगा, माइनस 100 इक्वल टू 20t। तो 20 नीचे आकर डिवाइड होगा तो t की वैल्यू आपको मिल जाएगी -5। ऐसा ही है, इधर 0 लगाओगे y की जगह पे, सो -100 इक्वल टू 20t। ये नीचे आकर डिवाइड होगा, -100 ओवर 20 इक्वल टू t। 0 0 से 2 1 2 2 5 10, बिल्कुल सही है। बड़े ध्यान से आपने पॉइंट्स निकाल लेने हैं, इसका ग्राफ बन जाएगा। अब इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। इधर भी आपने सेम वही काम करना है, पहले y के इक्वल कह देना है 50 प्लस 10t प्लस टी स्केयर। टाइम को 0 करोगे तो y की वैल्यू आएगी 50। सही है। और अगर आप y को 0 करोगे तो ये बन जाएगा टी स्केयर प्लस 10t प्लस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको y की जगह पे आपने 0 लगा दिया। डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं मिलती क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सो 0 के बराबर जब आप y को कहते हो तो हमें t की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। अब आप इसे सॉल्व कर लें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके। आपने मैट्रिक में पढ़ा है, हमने अगले चैप्टर में भी करना है, उधर मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा। इधर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे, मैं इधर डायरेक्ट ही लगा रहा हूं, -b प्लस माइनस बी स्केयर 100 -4ac, a1 है c50 है, सो 4 इंटू 1 इंटू 50 200 स्केयर रूट ओवर 2a। जब 100 में से माइनस करोगे ना 200, तो स्केयर रूट में -100 आ जाएगा। अगर स्केयर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे रियल सोल्यूशन चाहिए ना ग्राफ बनाने के लिए, एओटा में तो नहीं मुझे आंसर चाहिए। तो स्केयर रूट के अंदर -100 आ रहा है तो मेरे पास आंसर एओटा में चला जाएगा, तो मैं कहूँगा मुझे कोई टी की वैल्यू नहीं मिल रही। सो वाई को 0 करने से टी आपको कुछ भी नहीं मिला। ओके, अब हम इनके ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक ग्राफ होते हैं वो एक दफ़ा ऐसे करके टर्न लेते हैं। जितनी टी की पावर उससे एक कम टर्न आता है ग्राफ में। सो ग्राफ में एक टर्न आएगा तो टर्निंग पॉइंट भी मुझे पता चलाना होता है। टर्निंग पॉइंट का पता चलाने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि टी की तरफ से जो ये जो आएगा ना टर्न आपका, टी और वाई की तरफ से, तो टी की तरफ से हम फार्मूला लिखते हैं -b/2a। बी आपका कितना है 10,
सो -10, ए कितना है 1, सो -10/2 -5, और -5 आप इधर पुट कर दोगे इस गिवन इक्वेशन में, तो 10 इंटू -5 -50 आएगा, वो +50 से कट जाएगा। इधर -5 का स्केयर आएगा 25, सो y का आंसर आएगा 25। सो ग्राफ आपका जो मुड़ेगा वो -5 और 25 पे मुड़ेगा। सही है, अपना टर्न लेगा। तो टर्निंग पॉइंट भी निकल आया सारा कुछ। अब हम ग्राफ बना सकते हैं बड़ा इजीली। अब हम नीचे ग्राफ की तरफ आते हैं और मैं इधर ग्राफ पेपर ले लेता हूँ। अच्छा, ग्राफ के लिए मेरे पास जो पहला लीनियर ग्राफ हम लोगों ने बनाना है, उसके लिए मेरे पास y 100 t -5 है, वो मैंने इधर लिख दिया है। सेकंड ग्राफ में मेरे पास y 50 है और t की वैल्यू नहीं है, सो t मैंने क्रॉस कर दिया, y 50 और वर्टेक्स -5 और 25 पे है। अच्छा देखें, अब y की वैल्यू 100 बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इतनी बड़ी वैल्यूज हम इधर बना नहीं सकते। मैंने बोला था कि आप 2 बॉक्सेस को गिन के 1 कह दो या 4 बॉक्सेस को गिन के 1 कह दो, तो इधर भी आप ये काम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं 1 बॉक्स को 25 ही बोल दूं, यानी कि एक बॉक्स हो ना ये 25 का है, 2 बॉक्स कितने के होंगे 50 के, 3 75 के, 4 100 के। तो हम ये अब बड़ा बड़ा स्केल भी चूज कर सकते हैं, तो हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा और ग्राफ को जो है, तो एक बॉक्स 25 का मैं बोल रहा हूं, 1 बॉक्स इक्वल टू 25, किधर से, वाई एक्सिस में से। तो ये देखें 25 25 100, सॉरी 25 25 50 25 75 25, तो ये बन जाएगा 100। ठीक है, 4 बॉक्स गिनोगे तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 आपका 100 जो है ये बन जाएगा। एक्स की तरफ से चूंकि मुझे एक स्मॉल वैल्यू चाहिए -5, तो मैं इधर से एक बॉक्स को 5 का कह देता हूं, तो एक बॉक्स जो है ना ये आपका -5 का बन गया। सही है, सो ये 5 10 15 20 25 30, सो एक बॉक्स में इधर लिख भी देता हूं कि एक, चले पहले इसको बनाते हैं, ग्राफ को बनाते हैं। तो ए टी की वैल्यू कितनी है -5, सो आपने इस तरफ से एक बॉक्स लेना है 5 का, नेगेटिव साइड की तरफ। सो ये -5, अब इन दोनों को आपने मिला देना है, स्केल को यूज करें, रफ ना मिलाएं। तो मैं इनको आपस में स्केल के साथ मिलाता हूं। देखें आप, मैंने -5 और 100 को एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ मैंने मिला दिया। आपने भी ऐसे स्केल को ही चूज करना है। अब हम आते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ। दूसरे ग्राफ में y 50 है, सो ये एक बॉक्स 25 का है, तो ये आपका होगा 50। इसे मैं कलर भी चेंज कर देता हूं। इसमें पहली वैल्यू है 50, ग्राफ इधर से होके जाएगा 50 में से, और टर्न किस पे हो रहा है, -5 पे और 25 पे। सो ये -5 और एक बॉक्स चूंकि आपने 25 का ले रखा है y की तरफ से, तो ये वाला बॉक्स जो होगा ना पहला ये 25, सो 25 और इस 25 को इस तरफ मूव करना है और -5 को ऊपर की तरफ। तो ये पॉइंट जिधर बनेगा इसको आपने इधर लगा लगा देना है। आपका ग्राफ इसमें से टर्न होके ऐसे जाना है, लेकिन इधर एक क्वेश्चन है, टर्न होके ऐसे जाएगा, थोड़ा बाहर को जाएगा, कैसे जाएगा? मुझे कुछ और पॉइंट्स भी चाहिए होते हैं। ग्राफ को अगर आप एक्यूरेट बनाना चाहते हो ना, तो कम से कम 2-3 पॉइंट्स तो आपको निकालने चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़े से और पॉइंट्स भी निकाल के लेके आता हूं। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे और इधर से मैं, अगर मैं t को 0 लेता हूं तो y 50 आता है, वो तो मुझे ऑलरेडी पता है। अगर मैं t को 5 लेता हूं तो फिर मेरे पास y कितना आएगा? देखें, 50 प्लस 10 इंटू 5 कितना हो गया? 10 इंटू 5 50, सो y आएगा 50 प्लस 50 100 प्लस 5 ले रहे हैं ना t को, 5 का स्केयर 25, सो मेरे पास y आएगा 125 अगर मैं t को 5 लेता हूं तो।
सही है। सो वो भी आप पॉइंट इधर लगा सकते हैं। तो ये टी की वैल्यू 5 है ना, इस पे वाई कितना आएगा 125। तो ये 100 है इधर तक, 25 का एक बॉक्स है, तो ये 125 होगा। तो दोनों को तो ये इधर से ग्राफ आपका बाद में निकलेगा। अच्छा, 10 अगर मैं लेता हूं टी की वैल्यू, तो फिर मेरा ग्राफ किधर को जाएगा? ठीक है, हम बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ जो है वो बनाना चाहते हैं। तो अगर मैं टी की वैल्यू 10 लेता हूं ना, तो 50 प्लस 10 इंटू 10 कितना होगा? 100 प्लस 10 का स्केयर कितना होगा? 100। 100 प्लस 10 इंटू 10 100, 200 प्लस 50 250। तो जब टी की वैल्यू आपने कितनी ली थी 10, तो आपको उस वक्त वाई की वैल्यू 250 मिल रही है। देखें ये 100 है, 125 150, 175 200, 225 250। तो इसे भी मूव करना है और इससे भी, तो ये पॉइंट आपका ग्राफ इधर से जाएगा। अब देखिए ना, कुछ थोड़ी बेटर अप्रोक्सीमेशन आ गई है आपके ग्राफ ने। और आप इधर से भी ले सकते हैं वैल्यूज, कुछ माइनस में से भी ले सकते हैं, जैसे मैंने पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाली ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पॉजिटिव साइड पे मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो आपने इधर से शुरू करना है, ग्राफ को पहले 50 में से पास किया, अगला पॉइंट ये था इसमें से पास किया, और बड़े इस तरह ध्यान से आपने इधर से पास करके ऐसे ग्राफ को ले जाना है। इधर आके आपके वो ग्राफ से मिल रहा है, तो इससे आपने सीधा एक स्केल लेना है और इधर को भी चले जाना है और नीचे भी आ जाना है। अब देखें, ये जिधर मिल रहे हैं ना आपस में, ये पॉइंट तो मुझे चाहिए था। अब ये किस जगह पे मिल रहे हैं मैं इधर से देखता हूं। ये मिल रहे हैं, ये था ना 100, तो 25 का एक बॉक्स है, 1 2 3, ये हो गया 200, 1 2 3, ये हो गया 300, ये 350 हो गया, और 350 से थोड़ा सा ऊपर है। अगर हम थोड़े और पॉइंट भी लेते ना, तो तकरीबन 350 से ऊपर थोड़ा आंसर है। कितना है मैं अभी भी श्योरली नहीं कह सकता, क्योंकि फ्रैक्शन में और टी की वैल्यू आपको जो चाहिए ना, उस वक्त टाइम क्या होगा, तो उधर से आपने सीधा नीचे आ जाना है उसी पॉइंट से। तो टी की वैल्यू जो है ना वो 10 से ज्यादा है, 15 से कम है। ये भी अब देखें, मुझे फिर भी ग्राफ बड़ा सही है, इधर से भी ग्राफ को ले जाएं, इधर से टर्न लिया था ना, तो इधर से भी आप ऐसे सीधा ले जाएं। इधर से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इधर वैल्यूज होनी है नेगेटिव, और टी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, या आपकी हाइट तो नेगेटिव हो नहीं सकती। तो इधर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इधर भी है, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। तो वैल्यू 10 से कुछ थोड़ी ज्यादा है टी की, और हाइट की वैल्यू 300 से थोड़ी ज्यादा है। बिल्कुल एक्यूरेट हाइट बताने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप क्वेश्चन को अलजबरा से भी जाओगे सॉल्व करो। क्या होगा भाई, मैं वो पॉइंट देखना चाहता हूं ना, कि जिधर मेरे पास दोनों एक जैसे हो जाएं। तो मैं इस जगह पे अलजबरा से भी सॉल्व कर देता हूं, बेशक आप रफ में कर दें। तो दोनों y के बराबर हैं, तो आपस में बराबर होंगे। सो टी स्केयर प्लस 10t प्लस 50, ये इक्वल होना चाहिए 100 प्लस 2t के। और इधर से टी स्केयर प्लस 10t माइनस 50 माइनस 100 माइनस 2t इक्वल टू 0। सो टी स्केयर 10 में से 8t माइनस, ये प्लस 50 है, माइनस माइनस 50 इक्वल टू 0। और इसे आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेना है अगेन। सो टी की वैल्यू मैंने इसे सॉल्व करके देखा है, मैंने सॉफ्टवेयर से ही। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे मैंने इधर लगाया है, उसी तरह से आप इधर भी अप्लाई करके देखो। तो टी की जो वैल्यू है वो आपको मिलती है 13.66। ठीक है ना, इस पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके सही तरह से टी की वैल्यू निकालनी है। दो वैल्यूज आएंगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव आपने छोड़ देनी है, पॉजिटिव मुझे चाहिए, वो 13.66 आ रही है। वो वैल्यू आपने टी की या इसमें पुट कर देनी है या इसमें कर देनी है। इसमें थोड़ी पुट करनी मुश्किल है, इसमें ज्यादा इजी है। सो वाई का जो आंसर है वो आ जाएगा 100 प्लस 20। टी आपके पास आ रहा है 13.66। तो वाई हमारा 13 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और
10 100 उसमें प्लस करेंगे तो ये 373 पॉइंट समथिंग आ रही है। यानी कि जो y आपके पास निकल रहा है ना, ये वाला जो पॉइंट है 300 के बाद, ये 373 पॉइंट, ये मैं सॉफ्टवेयर से देखता हूं कि ये क्या निकला है। 373 पॉइंट 2 मेरे पास ये निकल रहा है। ठीक है, 373.2। तो ये आपकी वो हाइट है जब ट्री और बिल्डिंग एक जैसे हो जाते हैं। और इसके लिए टाइम की जो वैल्यू निकली है, जो 10 से ऊपर निकल रही थी, ये 13.66 है। देखिए 15 से पीछे है, 10 से आगे है। सो ये मैं इधर से एक्यूरेट नहीं बता सकता 13 होगी या 14 होगी या 13 पॉइंट कितनी होगी। तो ये जब सॉफ्टवेयर से बनाए जाते हैं ना ग्राफ, तो उधर तो एक्यूरेट वैल्यू मिल जाती है, उधर वो पॉइंट साथ साथ शो भी करवा देता है, आपने सिर्फ कर्सर लेके जाना है। तो मैनुअली जब बनाए जाते हैं उस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप इसको अलजबरा से मैं रिकमेंड करूंगा जरूर सॉल्व करें बराबर रख के। क्वाड्रेटिक फार्मूला ही तो लगाना है, 2 मिनट में लग जाना है। टी की वैल्यू निकलनी है, इधर आपने पुट करनी है, तो वाई की वैल्यू भी आ जानी है। सही है। तो अब वो सेकंड पार्ट में वो ये पूछ रहा है कि कब ट्री जो है ना वो किस टाइम पे वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो भाई इस टाइम के बाद 13.66 मंथ्स के बाद हाइट ऑफ ट्री जो है वो बढ़ जाएगी आपकी बिल्डिंग की हाइट से। ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है और ये ऐसे ट्री ग्रो कर रहा है, तो ट्री ऊपर चला जाएगा बिल्डिंग आपकी से जो है, इधर वो दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, ओके। तो ये मेरा क्वेश्चन जो है, ये क्योंकि ट्री जो है ना वो क्वाड्रेटिक बढ़ रहा है, बिल्डिंग लीनियर बढ़ रही है, क्वाड्रेटिक ज्यादा तेजी से बढ़ती है, ये बात भी आपने याद रखनी है इसमें ना, ये ज्यादा फास्ट ग्रो करेगी। तो ट्री ने डेफिनेटली एक दिन ऐसा आना है कि वो आपकी बिल्डिंग से ज्यादा ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको इधर बताता चलूं थोड़ी इंफॉर्मेशन के लिए। एक चीज तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारे पास जो ग्राफ है, आप बोलोगे इसमें मैंने टी की डिफरेंट वैल्यूज ली हैं ग्राफ बनाने के लिए, इसमें नहीं ऐसा किया, इसमें तो बस इन्हीं से बना लिया। भाई लीनियर जो होती है ना वो सीधी जाती है, उसमें बस 2 पॉइंट्स काफी होते हैं। टी को जीरो करो, वाई निकाल लो, वाई को जीरो करो, टी निकाल लो और उनको मिला दो। जो और ग्राफ है ना इसके अलावा, उसमें उसमें 2 पॉइंट्स इनफ नहीं होते, क्योंकि वो मुड़ने हैं, ऐसे जाने हैं, ऐसे जाने हैं, ऐसे जाने हैं, कोई पता नहीं है। इसलिए मल्टीपल पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे मैंने बनाए भी हैं। 5 पे भी आंसर देखा, 10 पे भी देखा, बेशक 12 पे भी देख लो, बेशक अगर आप जीत 15 पे भी देख लो। इसी तरह नेगेटिव से भी देखना चाहते हो तो आप ज्यादा एक्यूरेट ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। सो आपका जो सोल्यूशन, जितने ज्यादा पॉइंट्स लेके बनाओगे ना ग्राफ, आपको ग्राफ से सोल्यूशन उतना ज्यादा एक्यूरेट दिखेगा। सॉफ्टवेयर जो है वो मल्टीपल पॉइंट्स को यूज कर लेता है, उसके अंदर तो कोडिंग है, इसलिए वो आपको ज्यादा बेटर आंसर देता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। काफी इस क्वेश्चन की हमने डिटेल जो वो चेक कर ली है। इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ 2 ईयर्स है। ठीक है, तो हाफ लाइफ जो है ना एच, ये आपको 2 दिया गया है, नीचे जो है टी बाई एच। इनिशियल क्वांटिटी क्यू नॉट जो है वो 200 ग्राम्स है, तो ये आपको 200 ग्राम्स दिया गया है। आपने 6 ईयर के बाद ग्राफिकली बतानी है कि कितनी क्वांटिटी रह जाएगी। तो हम ग्राफ यानी कि बनाना चाहते हैं, तो हम आते हैं इसके ग्राफ की तरफ भी। तो फंक्शन आप नोट कर लें, क्यू ऑफ टी इक्वल टू क्यू नॉट। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू क्यू नॉट 1/2 टी ओवर एच से, ये मुझे उसने फंक्शन दिया है 1/2 टी, बिल्कुल। और हमें बताया ये गया है कि उसकी जो इनिशियल क्वांटिटी है वो 200 है, और 1/2 टाइम ओवर, और 2 साल उसकी हाफ लाइफ है। सो एज की वैल्यू हमें 2 ईयर्स गिवन है। सो ये मेरे पास फंक्शन तो बन गया। अब इसका ग्राफ बनाना है। ये ना तो लीनियर है ना ये क्वाड्रेटिक है, ये हमारे पास जो है ये फंक्शन जो है ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइप का कहलाता है। इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको मल्टीपल वैल्यूज चाहिए होती हैं, और मल्टीपल वैल्यूज जब आपको चाहिए तो आपको फौरी तौर पे कैलकुलेटर जो है वो निकाल लेना चाहिए। पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं टी पे। मैं टेबल ही बना लेता हूं।
ठीक है, आप इस तरह करके ना टेबल बना लिया करें। टेबल मैंने बना लिया और इस तरह से इसमें हम लोग वैल्यूज लगा देते हैं। तो टाइम अगर आपके पास है ना 0, इसमें 0 लगाओगे तो 0/2 0 आ जाएगा, और किसी की भी पावर 0 1 के बराबर होती है, तो आंसर क्यू का आ जाएगा 200। और ये तो हमें पहले ही सोचने दिया है कि इनिशियल वो 200 थी। ठीक है, ग्राफ में भी काम आएगी। अगर आप टी की जगह पे लगाओगे 1, यानी कि 1 ईयर के बाद, तो इधर 1 लगा दोगे 1/2। 1/2 की पावर आपको चाहिए होगी 1/2। अब 1/2 की पावर 1/2 जो है ना, ये भाई ऐसे तो मैं नहीं निकाल सकता ना, कैलकुलेटर ही यूज करना पड़ेगा। और जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 200 से। तो कैलकुलेटर से आप इसको देख के लिखें। मैंने इसको निकाला है, तो ये 141.42 आ रही है। जब टी की जगह पे आप 2 लगाओगे ना, तो 2/2 1 हो जाएगा। तो अब तो वैल्यू बड़ी इजी आएगी। 1 टी की जगह पर 2 लगाएंगे, 2/2 1, तो 1/2 की पावर 1, वो 1 ही होगी। सो 200 इंटू 1/2, तो ये 100 आ जाएगा आपके पास आंसर। और जब टी की जगह पे आप 3 लगाओगे ना, वो फिर 1/2 की पावर 3/2। सो 1/2 की पावर 3/2 कैलकुलेटर से निकालनी है, उसको 200 से मल्टीप्लाई करना है। आंसर आ जाएगा 170.71। और जब टी की जगह पे 4 लगाओगे तो फिर वैल्यू थोड़ी सही निकलेगी। 4/2 कितना हो जाएगा? 2। सो 1/2 का स्केयर 1/4 हो जाएगा, और 1/4 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्यू का 50 आ जाएगा। बस काफ़ी हैं इतने ही पॉइंट्स, इनको मिला देते हैं। और 6 पे आपने देखनी है ना, तो 6 से तो ज़्यादा आपको देखनी ही चाहिए। सो t=5 भी ले लो, t=6 भी ले लो, ताकि ज़्यादा एक्यूरेट ग्राफ बने, ताकि 6 या 7 तक तो जाएं ज़रूर। ठीक है, t=7 तक तो आप ज़रूर जाओ। तो t=5 पे इधर t की जगह 5 लगाओगे तो 5/2। तो 1/2 की पावर आपको कितनी चाहिए? 5/2। कैलकुलेटर निकालो, उससे फाइंड कर लो। मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, देखें 1/2 ऐसे आपने लिखना है, 1/2, और इसकी पावर कितनी चाहिए? पावर आपको 1, सॉरी, 1/2 की पावर कितनी चाहिए थी? 5/2। 5/2, 5 डिवाइडेड बाई 2। 0 और इसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इसे मल्टीप्लाई करना है आपने 200 से, तो आंसर आएगा 35.35। तो t=5 पे आंसर आ गया 35.35। 6 जब लोगे ना आप, तो 6 पे आंसर आएगा 25। बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। 6/2 3 आ जाएगा, 1/2 वो क्यूब, 1/2 की पावर ले लेना 3, 200 से मल्टीप्लाई कर देना। और 7 पे आंसर आएगा हमारे पास 17.68। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। सो 0 पे आंसर कितना है? 200। सो ये इसे मैं 100 कह देता हूं, या ऐसा करते हैं ग्राफ पेपर पे ही बनाते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इधर से एक बॉक्स जो है ना, उसे 25 का ले लेते हैं। तो ये 25, ये 50, ये 75, इस तरह से। तो t=0 पे आंसर मेरे पास है 200। ठीक है, ये q है और ये मेरे पास t है। तो 200, 25, 1 2 3 4 100, 1 2 3 4, ये 200। ये मेरे पास पहला पॉइंट आ गया। और t=1, इधर मैं 1 बॉक्स जो है उसी को मैं 1 ले रहा हूँ एक्स टी की तरफ से, और 1 बॉक्स जो है ना वो मैं 25 का ले रहा हूँ क्यू की तरफ से।
टू पे आंसर, वन पे आंसर कितना है, वन पे आंसर है 141। तो ये देखें 141 किधर होगा, 25 और 25 25 50, ये 100, और ये इधर 150 होगा ना, तो 150 से थोड़ा सा नीचे, तो दोनों का मूव करना है तो ये पॉइंट आ जाएगा। अच्छा टू पे आंसर है 50 यानी 100, तो टू पे 100 है, तो ये ये 25 और 50, 100, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, टू पे 100 आ गया। और थ्री पे कितना है, 170, नहीं थ्री पे 170 नहीं हो सकता, थ्री पे हमने 70 हाल ही, 170 नहीं है, ये वन गलती से लग गया, थ्री पे 70 है, तो 70 कितना होगा, बी इधर तक था ना आपका 25 और 25 50 75, इससे थोड़ा छोटा होगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो आपने इन पॉइंट्स को एक तरतीब से मिला देना है, ठीक है। और इसी तरह से ये ग्राफ अब ऐसे ना ऐसे ऐसे चला जाएगा, ऐसे इस तरफ को, तो 4 पे ये है, 5 पे ये है, 6 पे ये है, तो 6 साल के बाद जो है ना वो 25 रह जाएगा, जो हम बताना चाहते हैं। यही मेरा आंसर है। तो हम ये ग्राफ से भी देख सकते हैं और वैसे भी हमने पुट करके भी देखा है, इधर से भी मुझे पता चल रहा है कि आफ्टर 6 ईयर 25 ग्राम रह जाने हैं। तो आप ग्राफ से आप किसी भी जगह से देख सकते हो जितने मर्जी सालों के बाद। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे कम होता जाएगा, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा, ऐसे ना ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो बस ये ग्राफ उसने हमें बनाने के लिए बोला है, जो मैंने पॉइंट्स को मार्क करके बना दिया है। तो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, टू वाला। ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में आ सकते हैं। सो अब चैप्टर नंबर 3 में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।